तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिग्नल को हम लोग xt से रिप्रेजेंट नहीं करके t की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं xn, और डिस्क्रीट सिग्नल को हम लोग xn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल कंडीशन फॉलो करना चाहिए पीरियोडिक सिग्नल, xn प्लस n। यहाँ पर कैपिटल N फंडामेंटल पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा। जैसे कंटिन्यूअस सिग्नल में फंडामेंटल पीरियड को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते थे, डिस्क्रीट सिग्नल में फंडामेंटल पीरियड को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पीरियोडिसिटी का यहाँ पर हम लोग पीरियोडिसिटी का कंडीशन देखते हैं साइनोसॉइडल सिग्नल के केस में। xn एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, a साइन ओमेगा नॉट n प्लस थीटा एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, और ये सिग्नल पीरियोडिक है। तो उसका क्या कंडीशन होगा पीरियोडिसिटी का, ये हमको देखना है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देन xn प्लस n हम लोग फाइंड करते हैं। xn प्लस n क्या होगा, a साइन ओमेगा नॉट n प्लस n प्लस थीटा इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट n प्लस ओमेगा नॉट कैपिटल N प्लस थीटा। ये हो जाएगा xn प्लस n। ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वल होगा अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है। इक्वल कब होगा, जब ओमेगा नॉट n हमारा हो जाएगा 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ पे m क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर m हमारा इंटीजर है। तो पीरियोडिसिटी का कंडीशन क्या होगा कि ओमेगा नॉट हमारा होना चाहिए 2 पाई m बाई कैपिटल N। यहाँ पर 2 पाई m बाई कैपिटल N का नेचर देखते हैं क्या है। m बाई n, यहाँ पे m इंटीजर है और n भी इंटीजर है। हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रीट सिग्नल के केस में ये क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये n इंटीजर और m भी इंटीजर है। तो ये रेशियो ऑफ 2 इंटीजर है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो ओमेगा नॉट क्या होना चाहिए, ओमेगा नॉट होना चाहिए मल्टीपल ऑफ रेशनल नंबर। 2 मल्टीपल ऑफ रेशनल नंबर, 2 पाई को अगर रेशनल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो ओमेगा नॉट होना चाहिए। 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए रेशनल नंबर से। तो ये कंडीशन हो गया हमारा पीरियोडिसिटी का साइनोसॉइडल सिग्नल के केस में। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। xn इक्वल टू साइन 0.2 पाई n। अब ये जो सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल है, इसका फाइंड करना है पीरियड। सबसे पहले पता करना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड फाइंड करना है। तो पीरियोडिसिटी के लिए कंडीशन क्या है, ओमेगा नॉट होना चाहिए 2 पाई इंटू रेशनल नंबर। तो क्या इस फॉर्मेट में ये है, यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू इसका क्या है 0.2 पाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 0.2 बाई 2, दैट इज 2 पाई इंटू 0.1, दैट इज 2 पाई इंटू 1/10। तो ये रेशनल नंबर है, इसीलिए ये पीरियोडिक है। तो ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इस सिग्नल का पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा इंटू m, जहाँ पे m क्या है, m इंटीजर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है 0.2 पाई इंटू m। तो ये क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1/0.1
1 इंटू एम इज इक्वल टू 10m। तो 10m इस केस में पीरियड क्या होगा, इस केस में पीरियड होगा 10, हम लोग m का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्यों पीरियड 10 होगा, इसलिए पीरियड 10 होगा कि हमारा पीरियोडिक में डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हमारा कंडीशन होता है कि मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। वैसा हम लोग m लेंगे, m2 नहीं लेंगे, क्योंकि क्यों नहीं लेंगे, 2 लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, जो कि 10 से ज़्यादा है, मिनिमम नहीं हो पाएगा। हम लोग का कंडीशन क्या है, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए डिस्क्रीट सिग्नल में। तो यहाँ पे पीरियड क्या आया, यहाँ पे पीरियड आया n इक्वल टू 10। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है xn इक्वल टू साइन 2π/3 n प्लस 1। यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू है 2π/3। ओमेगा नॉट का वैल्यू 2π/3 है। अब ओमेगा नॉट पीरियोडिक है क्या, 2π मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ये रेशनल नंबर है इसलिए ये पीरियोडिक है। तो इसका पीरियड क्या होगा, 2π बाई ओमेगा नॉट 2π बाई 2π मल्टीप्लाइड बाई 3 डेट इज 3 इंटू एम, यहाँ पे m होगा, दैट इज 3। इसका पीरियड क्या आ गया, सॉरी पीरियड को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल के केस में। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर xn का वैल्यू साइन 1/3n है तो इसका पीरियड फाइंड करना है। अगर ये पीरियोडिक है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पीरियोडिक है क्या। ओमेगा नॉट का वैल्यू 1/3n है, ओमेगा नॉट का वैल्यू 1/3 है, तो क्या ये 2π का रेशनल मल्टीपल है क्या, नहीं, इसमें पाई का कोई टर्म ही नहीं है, इसीलिए ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, नॉट पीरियोडिक।